तो फिर बात कर लेते हैं प्लेऑफ्स में कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा। तो सबसे पहले आपको पेशावर ज़ल्मी बताते हैं। इनके जी टोटल 7 मैच हो गए हैं। 7 मैचेस के अंदर 6 ये विन कर चुके हैं। एक बारिश की वजह से इनको 1 पॉइंट मिला हुआ है और हारे अभिषेक शर्मा है। मतलब के 7 मैचेस के अंदर इनका एक भी अभिषेक शर्मा नहीं है। तो टोटल इनके बनते हैं जी 13 पॉइंट। तो 13 पॉइंट के साथ अब ये लंबी तान के सो सकते हैं, इनको किसी चीज की टेंशन नहीं है। जबकि फिर बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की। मुल्तान सुल्तान वाले 6 मैच खेल चुके हैं, 4 वो जीते हुए हैं, 2 वो हारे हुए हैं। तो उनके पास हैं जी टोटल 8 पॉइंट। पेशावर ज़ल्मी के बाद अगर किसी की अच्छी पोजीशन है तो वो मुल्तान सुल्तान ही है, जिनके पास 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट के बाद उनके पास टोटल मैच रहते हैं जी 4 में से वो 2 जीत जाते हैं ना, तो वो प्लेऑफ्स में चले जाएंगे। 12 पॉइंट उनके हो जाएंगे, क्योंकि बाकियों की जो सिचुएशन है वो भी आपको बताते हैं। तो इन्होंने 2 और जीत लिए ना, तो ये कहानी इनकी सेट है। जबकि इसके बाद आता है जी इस्लामाबाद यूनाइटेड। इन्होंने 6 मैच खेले हुए, 3 ये जीते हुए हैं, 2 ये हारे हुए हैं और 1 जो है बारिश की नजर हुआ है। 3 के 6 पॉइंट और बारिश वाले का 1 पॉइंट, तो 7 पॉइंट इनके पास भी हैं। पीछे बचते हैं इनके पास 4 मैच। 4 में से अगर ये 3 जीत लेंगे तो पुरसुकून होके बैठे होंगे। लेकिन अगर 2 जीतेंगे तो फिर इनको मसला होगा कि कहीं कोई और टीम ना आ जाए जिसके 1 पॉइंट बारिश की वजह से कुछ ऐसा सीन ना बन जाए। तो 3 अगर ये 4 में से जीत लेंगे ना, तो फिर ये पुरसुकून हो जाए। और फिर आ जाता है जी कराची किंग्स। कराची किंग्स के टोटल 5 मैच हुए हैं। पहले 3 के 3 वो जीते हुए हैं, इसलिए उनके पास है 6 पॉइंट और 2 वो हारे हुए हैं। पीछे उनके पास रह गया जी 5 मैच। 5 मैच के अंदर अगर वो 3 जीत जाते हैं तो कहानी सेट है उनकी। 5 में से 3 जीतना मस्ट है। कम जीतेंगे तो रौले पड़ जाएंगे और वो रौले जो हैं वो उनको बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका रन रेट भी बहुत कम है। तो जीतने हैं जी 3 मैच और वो हैं लाजमी। और फिर आ जाती है बात क्वेटा ग्लैडिएटर की। 6 मैच वैसे ये खेल चुके हैं, 2 जीते हुए हैं, 4 हारे हुए हैं। फिर भी क्या सिचुएशन बनती है कि जिसकी वजह से ये प्लेऑफ्स में जा सकते हैं। तो पीछे हैं जी इनके टोटल 4 मैच। इनके पास पॉइंट हैं 4। अगर अगले ये चारों के चारों जीत जाते हैं तो इनके पॉइंट हो जाएंगे सीधे 12। तो भैया इनको सिर्फ हर हाल में अगले मैचेस जीतना है अगर तो इन्होंने प्लेऑफ्स के अंदर जाना है। एक भी मैच हारेंगे तो कहानी लटक जाए। फिर बात कर लेते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद वाले पहले तो बॉटम में थे, लेकिन अब थोड़ा सा ये ऊपर आ गए हैं, क्योंकि 2 मैच ये जीत चुके हैं। टोटल मैच ये खेल चुके हैं 6, 4 ये हार चुके हैं। तो बाकी रहते हैं जी इनके 4 मैच। तो इनको भी ये चारों जीतने ही होंगे। तो ये चारों जीतेंगे फिर ही बात बनेगी। अगर एक हार जाएंगे तो फिर मामला वही लटकने वाला। और फिर आ जाता है जी लाहौर कलंदर्स। टोटल 5 मैच ये खेल चुके हैं, 2 जीत चुके हैं, 3 हार चुके हैं। 2 जो जीते हैं उनके हैं 4 पॉइंट। बाकी रहते हैं 5 मैच और 5 में से अगर ये 3 जीते हैं तो इनके पॉइंट हो जाएंगे 10। 4 जीते हैं तो पॉइंट हो जाएंगे 12। तो ये 12 पॉइंट ही इनको चाहिए हैं प्लेऑफ्स के अंदर जाने के लिए। तो 5 मैच में से 4 जीतना ज़रूरी है। जो ये हारने वाला मार्जिन था ख़त्म हो चुका। अब एक ही मैच है इनके पास हारने के लिए, मार्जिन के लिए वो एक। और फिर बात कर लेते हैं जी रावलपिंडीज़ की। 5 मैच, 5 के 5 हारे हुए हैं, 0 पॉइंट है इनके पास। अगर तो जाना है प्लेऑफ्स के अंदर तो 5 अगले जीत जाओ, फिर किस्मत के सहारे बैठ जाओ, कुदरत का निज़ाम चलने दो। और अगर वो चल गया तो ये भी प्लेऑफ्स में जा सकते हैं। तो आपको बताया पेशावर ज़ल्मी पहुंच गया, बाकी टीमें लड़ेंगी और उनका सिनेरियो भी आपको बता दिया है कि कितना लड़ना पड़ेगा इनको।